मित्रों, कभी आपने सोचा है कि जन्म और मृत्यु के इस अनंत चक्र में हम कौन हैं? क्यों कोई मनुष्य राजा बनता है, कोई भिखारी और कोई पशु? क्या ये सब भाग्य है या हमारे अपने कर्मों का परिणाम? कहा गया है, यथा कर्म तथा फल, अर्थात जैसे कर्म वैसा फल। मनुष्य अपने कर्मों से ही स्वर्ग का मार्ग बनाता है या नर्क का द्वार खोलता है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि मृत्यु के बाद आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल शरीर बदलती है और अगला जन्म हमें उन्हीं कर्मों के अनुसार मिलता है। कुछ आत्माएं तो ऐसी भी होती हैं जो अपने पापों के कारण ऐसी योनि में जन्म लेती हैं जहां वे बोल नहीं पाती, अपने दर्द को किसी से कह नहीं सकती, बस भटकती रहती हैं, भूखी, प्यासी और अकेली। आज की इस कथा में हम उसी रहस्य का पर्दा उठाएंगे कि कौन से पाप मनुष्य को कुत्ते की योनि में जन्म देते हैं और क्यों कहा गया है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से पाप नष्ट होते हैं। तो चलिए मित्रों, आइए समय की परतें खोलते हैं और चलते हैं द्वापर युग में, जहां देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुआ एक अद्भुत संवाद आज भी मानवता के लिए सीख है। एक दिन देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आती हैं। उनकी आंखों में चिंता है, मन में कई प्रश्न। वह धीरे से बोली, प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने आई तो रास्ते में मैंने एक दृश्य देखा जिसने मेरे मन को विचलित कर दिया। भगवान मुस्कुराए, कहो देवी, क्या देखा तुमने? राधा बोली, प्रभु, मैंने देखा कि एक भूखा कुत्ता सड़क किनारे भटक रहा था। पास ही एक मनुष्य बैठा था जो स्वादिष्ट भोजन कर रहा था। कुत्ता उसकी ओर बड़ी उम्मीद से देख रहा था, सोच रहा था कि शायद वो मनुष्य एक टुकड़ा रोटी का मुझे भी दे देगा, परंतु उस मनुष्य ने अपनी थाली का एक कण भी उस कुत्ते की ओर नहीं बढ़ाया। कुत्ता भूखा ही वहां से चला गया। प्रभु, यह देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठे हैं। पहला ये कि ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण मनुष्य को अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलता है, और दूसरा ये, कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राधे, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत गंभीर हैं। इनका उत्तर शब्दों में नहीं, एक कथा में छिपा है। सुनो ध्यान से। त्रेता युग का समय था। भगवान श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान थे। प्रजा सुखी थी, धर्म की स्थापना चरम पर थी। एक दिन राजसभा में अचानक कुत्ते के रोने की आवाज गूंजी। राम ने द्वारपाल से कहा, देखो कौन है जो मेरे द्वार पर विलाप कर रहा है। द्वारपाल बाहर गया, देखा एक कुत्ता द्वार पर बैठा है, आंखों में आंसू। उसने उसे भगाया। दूसरे दिन वही हुआ, तीसरे दिन भी वही कुत्ता दरबार के बाहर रोया। तब श्री राम ने कहा, आज उसे अंदर लाओ, कोई कारण अवश्य होगा जो यह जीव मेरे द्वार पर 3 दिन से रो रहा है। द्वारपाल ने कहा, प्रभु, वह कहता है मैं अपवित्र हूं, मंदिर, रसोई या राजदरबार जैसे पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि प्रभु मुझसे मिलना चाहते हैं तो स्वयं बाहर आएं। भगवान श्री राम स्वयं बाहर गए। कुत्ते को देखकर बोले, हे श्वान, बताओ, क्या मेरे द्वारपाल ने तुम्हें मारा है या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कुत्ता बोला, प्रभु, न तो आपके द्वारपाल ने मुझे मारा, न ही आपसे कोई अपराध हुआ है, परंतु एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है। मेरा पैर टूट गया है, मैं चल नहीं पाता। मैं न्याय चाहता हूं प्रभु। राम ने सैनिकों को आदेश दिया, उस सन्यासी को तुरंत दरबार में लाओ। कुछ समय बाद वो सन्यासी उपस्थित हुआ। राम ने पूछा, क्या तुमने इस कुत्ते को मारा? सन्यासी बोला, प्रभु, मैं भिक्षा मांगने जा रहा था। यह कुत्ता मेरी झोली के पास आया और अन्न को छू लिया। मैंने उसे भगाने के लिए पत्थर फेंका जो दुर्भाग्यवश उसके पैर पर लगा। भगवान श्री राम ने गंभीर स्वर में कहा, हे तपस्वी, यह जीव अज्ञानी है, भूख से विवश था, पर तुम ज्ञानी होकर भी हिंसा कर बैठे। ये अपराध उससे नहीं, तुमसे हुआ है। फिर राम ने कुत्ते की ओर देखा, हे श्वान, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है। अब तुम ही बताओ, इसको क्या दंड दिया जाए? सभा में सन्नाटा छा गया। सभी सोच रहे थे कुत्ता क्या दंड देगा। कुत्ता बोला, प्रभु, इस सन्यासी को किसी नगर का राजा बना दीजिए। सभी चौंक गए। राम मुस्कुराए और बोले, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाए गए और एक नगर का राजा बना दिया गया। कुछ दिनों बाद लोग सोचने लगे, कुत्ते ने तो बदला लेना था, फिर उसने सन्यासी को राजा क्यों बनाया? वे उत्तर जानने के लिए कुत्ते के पास पहुंचे। कुत्ता शांत स्वर में बोला, तुम जानना चाहते हो न, मैंने उसे राजा क्यों बनाया? तो सुनो, पिछले जन्म में मैं स्वयं एक राजा था। मैंने गरीबों का धन छीना, श्रमिकों पर अत्याचार किए और अपने पापों से लोगों को रुलाया। आज उन्हीं पापों का फल मैं कुत्ते के रूप में भोग रहा हूं।
मैं चाहता हूं कि ये सन्यासी भी राजा बने, ताकि इसे भी अगले जन्म में कुत्ते की योनि मिले और ये भूख, तिरस्कार और अपमान का वही दर्द महसूस करे जो मैंने किया है। सभा मौन रह गई। कर्म का चक्र सबको बांध देता है, किसी को क्षमा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त कर बोले, हे राधे, अब सुनो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर। जो मनुष्य दूसरों को पीड़ा देता है, गरीबों को सताता है, जानवरों पर अत्याचार करता है या भूखे जीवों को अनदेखा करता है, उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि मिलती है। और जो व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है, वो अपने अनजाने पापों से मुक्त होता है। उसके घर में दरिद्रता नहीं आती और मृत्यु के बाद उसे ऊंचा जन्म प्राप्त होता है। राधा बोली, प्रभु, परंतु पृथ्वी लोक पर कई लोग हैं जो पूजा पाठ तो करते हैं परंतु किसी जीव पर दया नहीं करते। क्या ऐसे लोगों की पूजा स्वीकार होती है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, हे राधे, ऐसे लोग गंगा में स्नान करके लौटते हैं और घर आकर फिर पाप करते हैं। उनकी पूजा उतनी ही व्यर्थ है जितना बिना मन के नाम जप। गंगा केवल उन्हीं के पाप धोती है जिनका मन निर्मल हो, जिनके विचार शुद्ध हों और जिनके हृदय में किसी जीव के प्रति करुणा हो। जो मनुष्य छल, कपट और वासना से भरा है, वो चाहे कितनी भी पूजा कर ले, अंततः विनाश की ओर ही जाता है। मित्रों, इस कथा से हमें 3 अमूल्य बातें सीखने को मिलती हैं। 1. कर्म ही नियति है। मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य तय करता है। जो दूसरों को कष्ट देता है, वह स्वयं उस कष्ट का भागी बनता है। 2. करुणा ही सच्ची पूजा है। मंदिर में दीप जलाने से अधिक पुण्य एक भूखे जीव को भोजन कराने में है। 3. पाप से नहीं, भाव से मुक्ति। गंगा या तीर्थ पर जाने से नहीं, अपने विचारों और कर्मों की पवित्रता से आत्मा शुद्ध होती है। तो मित्रों, कभी भी किसी भूखे कुत्ते या जीव को रोटी देने से मत कतराइए, क्योंकि वो रोटी केवल उसका पेट नहीं भरती, बल्कि आपके जीवन के पापों को भी मिटाती है। और जो व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरों का भला करता है, ईश्वर स्वयं उसके द्वार पर आकर आशीर्वाद देते हैं। तो बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।